तो मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट कर दिया है कि इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है 23 अप्रैल को 2026 को। तो इसका जो डिटेल्स है मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि 30 मार्च को नोटिफिकेशन होगा। 30 मार्च से हमारा नॉमिनेशन चालू होगा और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है 6 अप्रैल। स्क्रूटिनी होगा 7 अप्रैल को और अगर कोई विड्रॉ करना चाहे तो 9 अप्रैल तक विड्रॉ कर सकता है। 9 अप्रैल 3 बजे तक। और अगर पोल होता है तो पोल होगा 23 अप्रैल को और काउंटिंग सभी के साथ एक साथ में 4 मई को काउंटिंग शुरू किया गया। और हमारे यहाँ पर 9 ब्लॉक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और 4 सब डिवीज़न है, आप लोग सबको मालूम ही है। और हमारी जो पॉपुलेशन है 2011 के बाद में सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के हिसाब से 15,95,181। और प्रोजेक्टेड हम लोग जो एनुअल ग्रोथ के हिसाब से एक प्रोजेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन आज के दिन में है 17,35,908। इलेक्टर अब ये 17 लाख में से हमारे इलेक्टर आज के दिन में जो वोटर है वोटर लिस्ट के हिसाब से वो है 11,48,209। और ईपी रेशियो 67.44। ईपी रेशियो माने होगा कि हमारा जो पर 100 वोटर पॉपुलेशन में कितने वोटर हैं, ठीक है। तो बिलो 18 जैसे वोटर नहीं होते हैं तो उनको बात देने से हमारा 67.44% है तो वोटर है। जेंडर रेशियो 1006। जेंडर रेशियो हमारा बहुत बढ़िया है कि ओनली 3-4 डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल जिसका जेंडर रेशियो मोर देन 1000 है, माने पर 1000 मेल 1006 फीमेल हमारे वोटर हैं। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन 1465। और हमारे आज के दिन में जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से 52 हमारे यहाँ ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ। ऑक्सिलरी मीन्स जो 1200 के ऊपर वोटर हैं जिस बूथ में। तो अभी तो ऐसा चल रहा है, इसके बेसिस में कुछ कम बेसी होगा तो हमारा ये संख्या भी कुछ कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल ये 1465 प्लस 52 पकड़ के हमारा हो गया 1517 आज के दिन। और पोलिंग लोकेशन है 1054, माने कुछ लोकेशन पे मल्टीपल बूथ है, 2 बूथ है, 3 बूथ है, 4 बूथ हैं, तो लोकेशन हिसाब से 1054 है। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. सर्विस इलेक्टर जो हमारे आर्मी में है और जो सर्विस इलेक्टर्स वगैरह हैं वो है 7739। और पीडब्ल्यू इलेक्टर्स जिनको मार्क किया गया है जो दिव्यांग है और है वो है 7662, ठीक है। तो इनको हम लोग तो अलग फैसिलिटी मिलता है सभी को कि जो पीडब्ल्यू इलेक्टर्स हैं, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको अलग फैसिलिटी वोटिंग के लिए मिलता है। अब एसी वाइज अगर हम लोग पकड़ते हैं वोटर लिस्ट का डिटेल्स कितने वोटर जो हमने बताया कि 11 लाख समथिंग जो वोटर हैं हमारे, उसमें एसी वाइज हमारे जो 5 एसी है 23 दार्जिलिंग, 24 कार्सियंग, 25 माटीगरा, 26 सिलीगुड़ी, 27 फांसीदेव। तो इसमें हम लोगों ने पूरा मेल फीमेल थर्ड जेंडर करके पूरा डिवीज़न किया। ये लिस्ट हम लोग आपको दे देते हैं तो उसी का ब्रेकअप है, ठीक है। और क्योंकि कल से हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, प्रेस नोट हो गया, तो इसके बाद में हमारा इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल जो जितना भी ये सब चालू हो गया, मीडिया सेल आप लोग के साथ भी चालू हो गया है। हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन्फोर्स हो गया। आज के दिन में एक्चुअल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी गाइडलाइन है वो हिसाब से हमारा जितना भी इन्फोर्समेंट करना है हम लोग चालू करते हैं। और कंप्लेंट मॉनिटरिंग भी हमारा 24/7 कंप्लेंट मॉनिटरिंग चालू हो गया। हमारा हेल्पलाइन भी चालू हो गया है 1950। एनीवन कहीं से भी हमारा 1950 में 24/7 टोल फ्री नंबर है, ये कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। और डे टू डे बेसिस में जैसे जैसे हमारा ये सब एमसीसी का रिपोर्ट है, हमारा बाकी जो इन्फोर्समेंट है ये सब चलता रहेगा। और इनका रिपोर्ट भी हम लोग आप लोग के साथ में शेयर करते रहेंगे। हमारा एफएसटी टीम, नाका चेकिंग, एसएसटी ये सब कल शाम से एक्टिवेट हो गया है। जो लोग ऑलरेडी हमारे फील्ड में काम चालू कर चुके हैं और इस बारे में आप लोग को रिपोर्ट भी टाइम से टाइम मिलता रहेगा। यह है ओवरऑल हमारा इलेक्शन का जो कल जो नोटिफिकेशन होने के बाद में हमारा जो शेड्यूल है ये हमने आपसे शेयर किया। इसके बाद में हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी चलता रहेगा, रेगुलर बेसिस में हम आप लोग साथ में बैठते रहेंगे, बताते हैं। सेंसिटिव बूथ अभी नहीं है, सेंसिटिव बूथ अभी देरी है कि सेंसिटिव बूथ का बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसको उसके बेसिस में जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएगा और सेंसिटिव बूथ का क्राइटेरिया भी कम बेसी होते रहेगा नंबर ऑफ, उसके बाद में डिसीजन होगा, अभी कुछ हुआ नहीं। तो दार्जिलिंग हिल्स के
ज़्यादातर युवा लोग बाहर में काम करने के लिए कर रहा है, उन लोगों को वोट करने के लिए कुछ सुविधा होगी या यहीं पर आना ही पड़ेगा? देखिए, ऑनलाइन सुविधा तो आज के दिन में है नहीं, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। जिनको वोट देना है वो तो सभी डिस्ट्रिक्ट का यही है कि उनको आना पड़ता है। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી ભાગ્ય બદલીને બાટો। ठीक है, ओनली सर्विस इलेक्टर जो है, जो आर्मी वगैरह में वो ऑनलाइन करते हैं, बाकी जो अब्रॉड में है वो भी, अब्रॉड में जो काम करे वो लोग भी आए। हाँ, अब्रॉड का भी तो अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो जहाँ पांच स्टेट जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं अभी, वहाँ जो इलेक्शन में अगर ड्यूटी में काम करते हैं तो उनको तो पोस्टल बैलेट का सुविधा मिल जाएगा। तो एसआईआर में जो जिनका नाम डिलीट हुआ है, एडजुडिकेशन में अभी नाम है, वो लोग क्या इस चुनाव में वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए, जो डिलीट हुआ वो तो डिलीट है, लेकिन जो एडजुडिकेशन है वो हमारे एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर है वो लोग कर रहे हैं, तो वो जिनको उसमें से अलाउ करेंगे वो जरूर वोट दे पाएंगे। वो इसमें कब तक क्लियर हो सकता है सर? ये तो वो लोग ही बता पाएंगे, वो लोग कर रहे हैं काम, वो लोग पूरा जोर से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस का कितना डिपार्टमेंट होगा इस डिस्ट्रिक्ट में? सेंट्रल फोर्स का तो ऐसे में पुलिस वगैरह किया है, तो करके अभी तक तो कितना होगा मुझे भी ठीक मालूम नहीं, कितना होगा फिर 50 कंपनी टाइप से 50 कंपनी मिला के सभी आ रही है, मिला के सभी गाँव पूरा डिस्ट्रिक्ट को लेके सभी पुलिंग स्टेशन सीसीटीवी में होगा? सभी पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से कवरेज होगा, वेबकास्टिंग, लाइव वेबकास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो भी सभी पोलिंग स्टेशन पे होगा। अगर उस वोटिंग का कोई फुटेज कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि दिखना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो फुटेज देखने का वो नहीं है, वो कोई कंप्लेंट करेंगे कुछ करेंगे तो उसको मॉनिटरिंग करके हमारा तो वेबकास्टिंग पर चलते रहेगा। सिर्फ हमारा नहीं, हमारा आर ऑफिस देख रहा है, डीएम ऑफिस देख रहा है, इसके में सी ऑफिस देख रहा है, ईसीआई देख रहा है उस चीज़ को लाइव। तो कहीं भी कुछ कंप्लेन आएगा तो इमीडिएटली वो तो जैसे किया हुआ ही है कि 100 मिनट में उसका एक्शन है, मैक्सिमम 100 मिनट, और ये सब कोई वायलेंस वगैरह हुआ तो इमीडिएटली हम लोग एक्शन, और CAPF तो इतने भी बूथ में रहता है। तो इस चुनाव के दौरान मीडिया गाइडलाइन थोड़ा बता देंगे, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? देखिए, मीडिया गाइडलाइन तो ये है ना कि जैसे फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, ये जो गाइडलाइन लास्ट इलेक्शन में था वही एट प्रेजेंट वही है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। कुछ चेंज आएगा तो आपको बताएंगे, पहले वाला एज इट इज गाइडलाइन अभी इफेक्टिव है, तो वो चलता रहेगा, और जो भी चेंज आता रहेगा, कुछ आता रहेगा, हम लोग आपको बता देंगे। तो इस चुनाव के दौरान जितना भी न्यूज़ चलता है सब इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉनिटर करेगा? बिल्कुल। थैंक यू। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. The Durian 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पहिलो पुरस्कार बिक्री भयकर टिकट बाट। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।